नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा स्कॉलर को लेकर। सभी का डाउट होता है कि सर मेरी स्कॉलर कितनी आएगी, कि फ्री सीट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, पेमेंट सीट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, स्कॉलर कितनी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो है, ये स्कॉलर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और दूसरा वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है इस टाइप का, और ना ही आपको देखने की ज़रूरत भी पड़ेगी। एक बार आपने ये वीडियो पूरी समझ ली, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ठीक है। पूरा आपको A to Z समझाने वाला हूँ। आपका फ्री सीट में सिलेक्शन हुआ है तो आपको कितनी फीस मिलने वाली है, मतलब स्कॉलर मिलने वाली है। दूसरा, अगर आपका पेमेंट सीट में भी हुआ है तो आपको क्या स्कॉलर मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मेधावी छात्रों को कुछ बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जिनके 12th में 75% थे उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आपने कितनी फ़ीस भर दी, आपकी सीट लॉक की फ़ीस क्या है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। आपने जो 5,000 रुपये दिए थे वो आपको वापस होंगे कि नहीं, ये भी हम बात करेंगे। इसमें आपको बताने वाला हूँ कि जो 5,000 आपने दिए वो रिफ़ंडेबल हैं या नॉन रिफ़ंडेबल हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल के बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको एग्री एम्पायर में सारी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर से संबंधित सारे वीडियोस आपको मिलते हैं। बीएससी वाले, एमएससी वाले एंड पीएचडी, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको जो है जॉब से भी संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहली बार चैनल में है तो। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप एक मैंने बना कर रखा है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकें। मेरा पर्सनल नंबर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुझसे कोई भी जो है डाउट आप जो है आस्क कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्री सीट का स्कॉलर के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने सुन ली है। फ्री सीट की हम बात करते हैं तो आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस लग रही है 13,798 रुपये। आपने जो 5,000 रुपये दिए थे ये सीट लॉक के होते हैं दोस्तों। ये सीट लॉक की जो आपकी फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि इसकी आपको कोई भी स्कॉलर नहीं मिलने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ आपको पहले साल पहले सेमेस्टर में ही भरनी रहती है। इसके बाद आपकी 5,000 रुपये माइनस हो जाएगी, क्योंकि आप ये भरोगे नहीं। अभी आपने ये 13,798 दिए हैं, प्लस आपने 5,000 भी दिए हैं, तो अगले सेमेस्टर में आप जब भी भरोगे तो आपको सिर्फ 13,798 रुपये ही भरना होगा, 5,000 रुपये नहीं भरना होगा। तो आपने 13,798 रुपये आपने एक सेमेस्टर में भर दिए, तो इंटू 2 सेमेस्टर हम कर देते हैं 13,798, तो 27,596 रुपये आपका आ जाता है। तो आपने एक साल में 27,000 रुपये लगभग भर दिए। तो ये हो गया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप कितनी आती है, ये आप हमें बता दीजिए सर। तो मैं आपको बताता हूँ, जितनी आपको यहाँ पर आपने फ़ीस भरी दोस्तों, अगर आप फ्री सीट में हैं तो लगभग 5 से 6,000 रुपये आपकी बढ़कर फ़ीस मिलती है आपको, मतलब स्कॉलर मिलती है आपको, ठीक है, पूरे एक साल में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्री सीट है आपको तो आपकी 5 से 6,000 रुपये आपको फ़ीस मिलेगी, मतलब स्कॉलर मिलेगी। जैसे कि आपने 27,596 रुपये एक साल के पटाए, तो लगभग आपको 35 से 36,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पेमेंट सीट फ्री सीट में हैं आप, तो पेमेंट सीट में नहीं है तो। अब मैं ऑफ कोर्स आप यहाँ पर जो है फ्री सीट समझ गए। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर जो है कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करूँगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। एक लाइक आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की भरमार लाता है। दूसरा, अब पेमेंट सीट वालों की बात कर लेते हैं। इनका तो दूसरा ही मैटर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ीस लगती है। आप कंपैरिजन करें फ्री सीट वालों से, लगभग 2 गुना ज़्यादा फ़ीस लगती है, वो भी एक सेमेस्टर में ही, है ना। तो पेमेंट सीट वालों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, जिनको नहीं पता रहता क्या करना है। तो एक आपको बता देना चाहता हूँ, जिनकी भी पेमेंट सीट मिलती है वो कैटेगरी वाइज आप अगर हो, आप ST SC कैटेगरी में हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप OBC और जनरल में हो तो आपको सिर्फ मेधावी छात्र योजना के तहत ही आपको पूरी की पूरी स्कॉलर वापस होगी। नहीं तो आपको सिर्फ जो आपने फीस भरी है उसकी सिर्फ 25% ही वापस होगी, अगर आपने मेधावी से फॉर्म नहीं भरा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी आपके स्कॉलर के फॉर्म फिलअप होते हैं, तो अगर आपको पेमेंट सीट मिली है और आपके 12th में 75% से ऊपर हैं, तो आप ज़रूर मेधावी से ही अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करिएगा, नहीं तो आपकी स्कॉलर नहीं आने वाली पूरी। इस बात का भी ध्यान रखना। MP टास वाले जो है, जो फ्री सीट वाले MP टास की वेबसाइट में जाकर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, और जो पेमेंट सीट वाले हैं वो मेधावी की वेबसाइट में जाकर फॉर्म फिलअप करते हैं।
तो अब हम बात करते हैं पेमेंट सीट वालों का। आपने पेमेंट सीट में कितना दिया है इस साल? तो लगभग 39,983 रुपये दिया है। पिछले साल ये फ़ीस जो है 36,000 थी, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने 3,000 रुपये इसकी फ़ीस बढ़ा दी है। तो पिछले साल तक 36,000 देते थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने फ़ीस बढ़ाकर 39,983 कर दी है। आपने सीट लॉक की भी फ़ीस दी होगी, तो लगभग आपके मोटा मोटा हम हिसाब करें तो लगभग 45,000 रुपये आपने फ़ीस पेड की है इस बार फर्स्ट सेम में। ठीक है, तो और एक बात और, जो पेमेंट सीट वाला रहता है और जो मेधावी से जिसको स्कॉलर मिलती है, सिर्फ उसको एक साल में एक बार स्कॉलर मिलती है, यानी कि आप दोनों सेमेस्टर की फ़ीस जब तक नहीं पटाओगे तब तक आपकी स्कॉलर नहीं आएगी। और स्कॉलर सीधे आपकी जितनी आपने फ़ीस भरी उतनी ही आपकी स्कॉलर जाएगी। लगभग 1 से 2,000 रुपये आपका बढ़कर आती है मेधावी में। MP टास्क जो फ्री वाले हैं उनकी लगभग 5 से 7,000 रुपये बढ़कर आती है, लेकिन जो OBC जनरल वाले हैं और पेमेंट सीट मिला है तो उनकी 2 से 3,000 रुपये बढ़कर आती है मेधावी में। तो आपको एक सेमेस्टर में आपने कितनी फ़ीस भरी पेमेंट सीट वालों ने, यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ मैं, तो लगभग 39,983 रुपये भरी। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करें, इंटू 2 कर देते हैं हम इसमें, तो लगभग हो जाएगा आपका 79,996 रुपये। तो 996 रुपये आपका हो जाएगा 1 ईयर का। तो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया मेधावी के थ्रू, तो आपकी जितनी भी आपने फ़ीस पटाई उससे लगभग 1,000 रुपये, यानी कि लगभग आपने पटा दी है 79,000, तो लगभग आपके 80-81,000 के समथिंग आपकी मेधावी की स्कॉलर आ जानी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप मेधावी से भरते हैं पेमेंट सीट में होकर, अगर आपने MP टास्क से भर दी तो इतनी नहीं आने वाली है, लगभग आपकी 20-25 हज़ार ही आएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें जानना। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके थे और सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि आपके और कुछ डाउट बचे होंगे। और रही बात स्कॉलर का फॉर्म फिलअप कब होना है, तो वो आपको कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे। लगभग आपका 2 से 2 to 3 मंथ में आपका जो है फॉर्म फिलअप होने लगेगा। जैसे ही फॉर्म फिलअप होता है मैं आपको यूट्यूब में अपडेट भी कर दूंगा, और व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक शेयर कर देना अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, जो भी आपका एग्रीकल्चर वाला ग्रुप हो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।